आज आप सभी लोगों का प्राण योग के फर्स्ट चैप्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने जीवन में उतार सकें। तो सबसे पहले हम अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आकर मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपको समझा सकूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम। सभी लोगों को मेरा प्रणाम और सभी लोगों को मेरा धन्यवाद, जिसके निवेदन से, जिसकी प्रेरणा से मैंने ये YouTube चैनल चालू किया। आइए अब हम चालू करते हैं, बताते हैं आपको इस ज्ञान के बारे में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि प्राण योग में हमारा स्लोगन है जय हो विजय हो। तो जय हो विजय हो का क्या मतलब है? आप सभी लोगों ने देखा है कि ओम शांति वाले ओम शांति बोलती हैं, जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो बोलते हैं राधे राधे बोलते हैं, जो राम जी के भक्त होते हैं वो बोलते हैं सीताराम। मैं आप सभी को बताती हूँ कि प्राण योग में जय हो विजय हो क्यों बोलते हैं। प्राण योग में जय हो विजय हो इसलिए बोला जाता है कि इसका मतलब होता है कि भगवान सभी प्राणियों को, धरती पर जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों को आगे बढ़ाए और हर पल हर घड़ी जीवन की हर लक्ष्य में वो विजय हो। यानी हम प्राण योगी एक ही भावना रखते हैं, वो है सनातन धर्म की और वासुदेव कुटुंब की। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का माहौल, हमारी प्रकृति, हमारे सभी भाई बहन विश्व बंधुत्व की भावना से विश्व के सभी लोग पूर्ण रूप से खुश रहें, किसी को स्वास्थ्य, तन मन धन किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। आइए अब मैं आती हूँ अपने मेन टॉपिक की बात। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम 5 तत्वों के बना हुआ एक पुतला है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यानी अगर हमारा शरीर ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। और मैं कौन हूँ? मैं प्राण हूँ। जब तक हमारे अंदर प्राण है तब तक सब लोग हमारे अपने हैं। जैसे ही ये प्राण निकल जाएंगे कोई हमारा अपना नहीं होगा। चाहे कितनी प्यारी पत्नी है, चाहे कितनी भी प्यारी माँ है, चाहे कितनी भी प्यारी बेटी है, हम लोग अपने जीवन, आसपास के लोग, हमारे घर परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग कहेंगे कि अब तो ये गया, इसका प्राण गया, अब तो ये केवल क्या एक मुर्दा कौन कि जिसके प्राण चले गए हैं। ये सब बातें आप सभी लोग जानते हैं, मैं तो केवल आपको एक छोटा सा रिमाइंड करवा रही हूँ। इसलिए हमारे शरीर में अपने 5 तत्वों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब तक कि हमारे अंदर प्राण है हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का संतुलन बना रहे। क्योंकि अगर हम किसी भी तरह की किसी भी परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो उसका रीजन है 5 तत्वों का हमारे अंदर बैलेंस खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपके अंदर फेफड़ों से संबंधित बीमारी है तो आपका वायु तत्व खराब है। अगर आपको घुटनों से लेकर संबंधित बीमारी है तो आपका पृथ्वी तत्व खराब है। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आपका आकाश तत्व खराब है। तो हम इसमें पहले अध्याय में, प्राण योग के पहले अध्याय में सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमको अपने 5 तत्व
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को कैसे बैलेंस करना है जिससे कि हम संपूर्ण स्वस्थ रहें। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका अग्नि तत्व डिस्टर्ब है। यानी नॉर्मली हम अपने तत्वों को बैलेंस करके, जो कि हमारे साइंटिस्ट या हमारे डॉक्टर नहीं मानती हैं, उनको बैलेंस करके अपनी बीमारियों पर निजात पा सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं उसको बैलेंस करने का तरीका। हम उसको बैलेंस करेंगे इस वाली मुद्रा से। जब हम ये वाली मुद्रा घुटनों के ऊपर पैर रख के ये वाली मुद्रा अपन लगाएंगे तो हमारी पांचों तत्व बैलेंस होती है। इसके लिए आपको 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को और 15 मिनट रात को सोने से पहले जब आप ये मुद्रा लगातार लगाओगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसके फायदे नज़र आ जाएंगे और आप महसूस करने लगोगे कि मेरे अंदर छोटी छोटी बीमारी जैसे कि हाई बीपी, हाथ पैरों में दर्द, जकड़न, जल्दी जल्दी जुकाम होना, जल्दी जल्दी सांस फूलना, जल्दी जल्दी थकना, केवल इस आसन को लगाने से, इस तरीके से इस आसन को बैठ के लगाने से ही आपको इसमें आराम मिल जाएगा और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा। तो आज के लिए इतना है। इसके अलावा अपन देखते हैं, आप देखो कि पहले के ज़माने में लोग बाग कम बीमार होते थे। वो कम बीमार होने का रीज़न क्या था कि इंसान इस तरह की मुद्रा में ऐसे खाना खाता था तो उसके पांचों तत्व बैलेंस हो जाते थे। जबकि आज के मनुष्य ने क्या किया है, छुरी और कांटों का यूज़ करना चालू कर दिया है। जैसे ही उसने छुरी और कांटों का यूज़ करना चालू किया है, उसका जीवन भी वाकई में छुरी और कांटों की तरह अपूर्ण रह गया है। अब मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगी अपने गुरुजी के आशीर्वाद से कि वो मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो नियम, जो हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी धरोहर है, पुरानी अमूल्य धरोहर है, मैं उसको आप लोगों की समझ ला सकूं और आप लोगों को ज्ञान देकर लाभान्वित कर सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा है मुझे आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो मुझे आप प्रोत्साहन के रूप में मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स का बहुत दिल से इंतज़ार है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और आगे करते हैं गुरुजी की प्रार्थना। इस मुद्रा में बैठेंगे सब लोग, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखेंगे और बोलेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सनातन धर्म की जय हो। विश्व में सभी आत्माओं का कल्याण हो, सभी आत्मा निरोगी रहे, सभी आत्मा स्वस्थ रहे और सभी आत्माएं खुश रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।